जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कि आज भारत के लिए कितना बड़ा दिन है, बिकॉज वाकई में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को इंडिया के द्वारा फाइनली यहां पे हासिल कर लिया गया है। जी हां, लखनऊ बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है कावा यूएवी। इनके द्वारा भारत का पहला जेट पावर्ड दिव्यास्त्र मार्क 3 लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसके सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को इनके द्वारा कैरी आउट कर लिया गया है। और ये तो अपने आप में बड़ी खबर है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो बन जाती है, इस पर्टिकुलर लॉइटरिंग म्यूनिशन के अंदर लगा हुआ जो इंजन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली बेस्ड कंपनी है डीजी प्रोपल्शन, जिसको लेकर मैं पहले भी यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस को बना चुका हूं। पिछले साल की ये बात है। वो वाली कंपनी के द्वारा उस पर्टिकुलर जेट इंजन को यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, जिसके बेसिस पे ये वाली जो पहली सक्सेसफुल फ्लाइट है, ये दिव्यास्त्र मार्क 3 की हम लोग विटनेस कर रहे हैं। सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए जो कि यहाँ पे सामने आई है। ऑल राइट, आई एम वेरी श्योर आपने ये वीडियो देख ली होगी। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या देखने को मिला है, डीजी प्रोपल्शन के उस इंजन के बारे में समझेंगे, ये वाला जो दिव्यास्त्र मार्क 3 है इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझेंगे, क्या इसके मायने हैं, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है, बिकॉज जैसा कि ये वाली कंपनी कावा यूएवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बताया दैट द स्काई हैज चेंज्ड, बिकॉज हम लोग दिव्यास्त्र मार्क 3 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज ये ना केवल इंडिया का पहला इंडिजिनस जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है, बल्कि इसका एयरफ्रेम इंडियन है, इसके अंदर लगा हुआ जेट इंजन भी इंडियन है, फायर पावर भी इंडियन है, कंप्लीट इंडियन ऑटोनॉमी के साथ ये बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंप्रेस करने वाली बात, कंपनी ने खुद इस चीज़ को बताया कि कॉन्सेप्ट से लेके डेवलपमेंट से लेके पहली फ्लाइट तक सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो एक ही कैलेंडर ईयर के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। लखनऊ बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड। इनका दोस्तों जो ब्रांड नेम है ये अपने आप को होवर इट के नाम से पहचानती है, एंड दे हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट ऑफ दिव्यास्त्र मार्क 3, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। जब मैं कह रहा हूं जेट पावर्ड, मतलब कि प्रोपल्शन बेस्ड है, ज़्यादा समय तक हवा में रहने के लिए ये सक्षम नहीं होता, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एंड्योरेंस कम होती है, लेकिन इसकी अटैक करने की जो कैपेबिलिटी होती है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं जो कि कंपनी ने बताया, इसकी जो पहली मेडन फ्लाइट थी वो वैसे तो 11 अगस्त को हुई थी, लेकिन इस अचीवमेंट को इन्होंने 16 अगस्त को यहाँ पे रिपोर्ट किया है। कंपनी ने कैटेगोरिकली मेंशन किया किसी प्रकार का इंपोर्टेड जेट इंजन नहीं था, किसी प्रकार का फॉरेन क्रिटिकल सब सिस्टम नहीं था, सारी डेवलपमेंट इंडियन थी, सारी फ्लाइट टेस्ट भी यहाँ पे इंडियन ही हुई थी। और साथ में इन्होंने इस चीज को भी बताया कि जो जेट इंजन इसके अंदर लगा हुआ था वो एक इंडिजिनस जेट इंजन था, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी डीजी प्रोपल्शन के द्वारा
तैयार किया गया था। आपको फिर से बता दूं, इस पूरे के पूरे मामले में दो इंपॉर्टेंट कंपनीज इन्वॉल्व हैं। एक है कावा यूएवी जो कि लखनऊ बेस्ड कंपनी है, जो कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस और अलग अलग तरह के यूएवीज को बनाने की यहाँ पे क्षमता रखती है। ये ऑलरेडी दिव्यास्त्र मार्क 1, दिव्यास्त्र मार्क 2 और अब दिव्यास्त्र मार्क 3 बना चुके हैं। और डीजी प्रोपल्शन एक एरोस्पेस का स्टार्टअप है, दिल्ली बेस्ड कंपनी, जिसको प्रतीक धवन और चिराग गुप्ता जी ने फाउंड किया। एंड ये वाली जो कंपनी है ये ऑलरेडी अपने अलग अलग तरह के इंजन्स की टेस्टिंग को कर चुकी है। आप यहाँ पे देखिए DG J40 जो कि 40 KGF क्लास का एक इंजन है जिसकी टेस्टिंग इन्होंने लास्ट ईयर करी थी। DG J100 जो कि 100 KGF क्लास वाला इंजन है, इसको भी ये लोग यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। नाउ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी, बहुत ही स्पेशल बात बन जाती है, बिकॉज पूरे के पूरे म्यूनिशन का एयर फ्रेम बनाना तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता ही है, लेकिन आप भी जानते हैं इंडिजिनस लेवल पे टर्बोजेट इंजन्स बनाना कोई भी छोटा काम नहीं है। हमारी DRDO की लेबोरेटरीज काफ़ी टाइम से लगी पड़ी हैं कावेरी इंजन को लेकर। वो जो है बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारी जो मशक्क़तें हैं वो एक तरफ चल रही हैं, लेकिन अभी भी कावेरी इंजन प्रॉपरली बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है। लेकिन ये वाली कंपनी DG प्रोपल्शन के द्वारा एक ऐसे यहाँ पे टर्बोजेट इंजन को तैयार कर लिया गया है जो कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर वाकई में यहाँ पे लगा हुआ है, जिसकी जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग है वो भी यहां पर हो चुकी है। आप यहां पे देखिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया J40 इंजन ने एंड्योरेंस टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है एंड J40 इंजन के साथ साथ अब ये दूसरे इंजन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिव्यास्त्र मार्क 3 के बारे में, इसको लेकर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई हैं कि इसकी रेंज क्या है, इसकी स्पीड क्या है, एंड्योरेंस क्या है, लेकिन अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग समझ सकते हैं दिव्यास्त्र मार्क 1 और दिव्यास्त्र मार्क 2 को। दिव्यास्त्र मार्क 1 दोस्तों, जिसको कि रिसेंटली तैयार किया गया था, उसकी रेंज है 500 किलोमीटर, 5 घंटे का फ्लाइट टाइम है, अटैक स्पीड 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिव्यास्त्र मार्क 1 बल्कि आर्मी के ट्रायल्स को भी क्लियर कर चुका है। जो आर्मी के हमारे पहले रह चुके चीफ हैं श्री उपेंद्र द्विवेदी, उनके सामने ये वाले दिव्यास्त्र मार्क 1 की ट्रायल्स को करवाया गया था एंड आर्मी के ट्रायल्स को दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एज वेल। उसके बाद दिव्यास्त्र मार्क 2 आया जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, एंड्योरेंस भी ज़्यादा थी, क्रूज स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इतनी थी, पेलोड इतना था, विंग स्पैन इतना था। एंड अब ये आपके सामने दिव्यास्त्र मार्क 2 है एंड अब दोस्तों दिव्यास्त्र मार्क 3 आया है, जो कि वैसे तो सीक्वेंस में मार्क 1 और मार्क 2 के बाद आया है, लेकिन असल में मार्क 3 एक अलग ही कैटेगरी में चला जाता है, बिकॉज ये प्रोपल्शन के ऊपर अपने आप को आधारित करता है, जिसमें कि जेट प्रोपल्शन का इंट्रोडक्शन किया गया है। और जेट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? स्पीड ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्स रैपिड होता है, पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है, मतलब कि दूर से ही आप जल्दी से अटैक कर सकते हैं, और हायर एनर्जी होती है टर्मिनल अटैक पे। वो वाली फिलॉसफी के ऊपर आपके दिव्यास्त्र मार्क 3 को बनाया गया। एंड वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज इसके अंदर लगा हुआ जो जेट इंजन है उसको DG प्रोपल्शन के द्वारा बनाया गया है। ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों तो इंडिया लॉइटरिंग म्यूनिशन इकोसिस्टम पे रैपिडली बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। अलग अलग प्लेयर्स हैं जो कि इसके अंदर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने होवरिट और कावा UAV के बारे में देखा, उसके अलावा वेदा एरोनॉटिक्स, अदानी की डिफेंस फर्म जो है SMPP, JSR डायनेमिक्स, ये भी अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड ये रीजनिंग भी बड़ी क्लियर है इंडिया की कि द रीज़न कि हम लोग इतने बड़े पैमाने पे लॉइटरिंग म्यूनिशंस पे काम कर रहे हैं, फिर भले वो लेसन्स रशिया यूक्रेन से लिए हों, फिर भले वो लेसन्स वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से लिए हों, या फिर वो लेसन्स इंडिया पाकिस्तान वाले पिछले साल के ऑप सिंदूर से लिए हों, वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो ये ड्रोन्स हैं, जो ये UAVs हैं, अब ये केवल ऐसा नहीं कि किनारे पे बैठी हुई बैटलफील्ड इक्विपमेंट है, ये आज की डेट में किसी
भी जंग के लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी इक्विपमेंट की तरह काम करेंगे एंड इसीलिए इतनी तेज़ी से इन चीज़ों पे काम हो रहा है। वंस अगेन दोस्तों, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज येस DRDO लगा हुआ है, साफरान लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन DG प्रोपल्शन ने जो करके दिखाया है, पहला जेट इंजन जो कि इन्होंने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग करके दिखा दी है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड